Potential energy, amount of work done to bring a charge from infinity, is potential energy. Interaction energy between two charges and more charges. More charges के अंदर आपको sum of interaction energy of all possible pair of particles. All possible pairs को कितने रहेंगे, क्रॉस वेरीफाई करना है बोले तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज NC2. NC2 का फॉर्मूला ये है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल्स पर कूलम. Potential is scalar. Direction of electric field is from high potential to low potential. Always याद रखो ये. If V is constant in region, then E is 0 in that region. ठीक है. Electric potential is joules per coulomb. Potential is U by Q, W by Q. यहाँ पे प्लस माइनस साइन के बारे में मैंने लिखा नहीं है, आगे बताऊँगा. V ड्यू टू पॉइंट चार्ज. प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, माइनस चार्ज की वजह से माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर. V ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडीज. V ड्यू टू रॉड एट 0. ये रॉड है, इस पे पूछ रहा है पोटेंशियल. सबसे पहले इतने की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, दैट इज dV के डी क्यू अपॉन एक्स. इंटीग्रेट डी क्यू को लैम्डा डी एक्स डाल दिया. इंटीग्रेट करने पर यह आ गया, उसके बाद यह आ गया. फाइनल आंसर ये है. पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग बहुत आसान है. के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. आगे बढ़ो. पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर. अंदर है ना कांस्टेंट रहेगा, अंदर के क्यू बाय आर. ऑन द सरफेस इज के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड इज के क्यू अपॉन आर. सब में सेम ही आ रहा था. ग्राफ ऐसा रहेगा. ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम 3/2 तक जाएगा. उसके बाद ऐसा सिंपल इसके जैसा ही. outside kq by r on kq upon r. Inside is kq into 3r square minus r square upon 2r cube. सेंटर पे 3/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सरफेस. इसका प्रूफ अगले स्लाइड में. बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा है, बहुत भी नहीं. पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ रिंग के लैम्डा अल्फा. बहुत आसान है. देखो अगर इतने चार्ज को हम लोग के क्यू अपॉन आर बोलना है, हम लोगों को क्यू के टर्म्स में नहीं लिखना है, तो हम लोग के को लैम्डा है ना, लैम्डा एल बोल सकते हैं. अब एल निकालना है आपको. आप एल है ना और थीटा आर अल्फ़ा पुट कर सकते हो. ओके. के लैम्डा एल के बजाय आर अल्फ़ा अपॉन आर. आर यहाँ पे आर था. ओके. यहाँ पे आर के बजाय ये लिखा हुआ है. ओके. ये ए है और ये भी ए है. ए कट गया. के लैम्डा अल्फ़ा. यहाँ पे पोटेंशियल 0. इनसाइड आउटसाइड. शायद मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया था लेकिन जगह काफ़ी नहीं हुई थी शायद, आई गेस. यहाँ पे भी लिखा हूँ ना, ये थोड़ा क्लियर है. पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये वाला केस का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं. हम लोग सबसे पहले दो पीस में डिवाइड करेंगे. ये पूरा स्फीयर है और हम लोगों को इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल. तो सबसे पहले पार्ट में डिवाइड कर दो. अंदर वाली की वजह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. अंदर जो भी रहेगा ना, इनर बोल दो, इनर वाले की वजह से आराम से निकाल सकते हैं. के इंटू जो भी चार्ज है इनसाइड अपॉन आर. अंदर का चार्ज है ना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. निकल गया. अब आउटर का कैसे निकाले हैं. आउटर के लिए आप है ना इस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल दिस आप सबसे पहले ऐसा शेल बनाओगे. इस शेल की वजह से पोटेंशियल निकालोगे. फिर दूसरा शेल बनाओगे
उसकी वजह से पोटेंशियल, फिर दूसरा सेल उसकी वजह से पोटेंशियल, ऐसा करते करते जाओगे आप। तो सबसे पहले एक सेल की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल, डी वी के डी क्यू अपॉन एक्स, डी क्यू की वैल्यू निकाल देना है आपको। निकाल दिया आपने, बस अब जो भी डी वी था ना उसी चीज़ को आपको आर से लेके आर तक इंटीग्रेट करते जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, टोटल मिल जाएगा आपको आउटसाइड की वजह से। मिल गया ना आपको, डाल दो यहाँ पे, सिंपलीफाई करने के बाद ये आ जाएगा शायद। हाँ, यहाँ पे डाल दो, इसको यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पर आ जाओगे, सिंपलीफाई कर दो, यहाँ पर आ जाओगे और सिंपलीफाई ख़त्म, फाइनल आंसर।